पहले विरोध प्रदर्शन, हिंसा का एक लंबा दौर और फिर तख्ता पलट। बांग्लादेश इस समय बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद पूरे देश में फिर हिंसा का दौर शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ आवामी लीग के नेताओं को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि देश के अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर हिंदुओं पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। इन सब के बीच एक ऐसा नाम सुनने में आ रहा है जो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान में भी नफरत फैलाने के लिए कुख्यात है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल बांग्लादेश की आवामी लीग सरकार गिराने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के निष्कासन के लिए जमात इस्लामी साफ तौर पर जिम्मेदार दिखाई देते हैं। जमात इस्लामी ने हिंसा और आगजनी के जरिए शेख हसीना को जब पद छोड़ने के लिए मजबूर किया तो उसे कई कट्टरपंथी इस्लामी समूहों का साथ मिला। जमात इस्लामी बांग्लादेश में सबसे बड़ा इस्लामिक राजनीतिक दल है, जिसे पहले जमात इस्लामी बांग्लादेश या जमात के नाम से जाना जाता था। लेकिन साल 2013 में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी का पंजीकरण रद्द कर पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया। इसी महीने की 1 तारीख को शेख हसीना सरकार ने इस पर फिर से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। जमात इस्लामी का जन्म आज़ादी से पहले के हिंदुस्तान में हुआ था। इसकी स्थापना 1941 में इस्लामिक विचारक मौलाना अबुल आला मौदूदी ने खुदा की सल्तनत स्थापित करने के इरादे से किया था। मौलाना मौदूदी ने इस्लाम को धार्मिक मार्ग से परे एक राजनीतिक विचारधारा प्रदान करने वाले रास्ते के तौर पर देखते थे। मौलाना मौदूदी का जन्म साल 1903 में हुआ। औरंगाबाद में उनका जन्म हुआ। जमात इस्लामी का शुमार उस समय के सबसे प्रभावी इस्लामी संगठनों में होता था। मौलाना मौदूदी साल 1928 में स्थापित मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रभावित होकर जमात इस्लामी की स्थापना की थी। साल 1947 में भारत के विभाजन के बाद ये संगठन भारत और पाकिस्तान में अलग अलग संगठनों में बंट गए, जमात इस्लामी पाकिस्तान और जमात इस्लामी हिंद। जमात इस्लामी हिंद की स्थापना साल 1948 में हुई। जमात इस्लामी से संबंधित और प्रेरित अन्य समूह बांग्लादेश, कश्मीर, ब्रिटेन और इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान में फल फूले। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के टूटने का कड़ा विरोध किया था। साल 1971 में होने वाले स्वतंत्रता युद्ध में इस संगठन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। बाद में ये बांग्लादेश के इस्लामीकरण के प्रयास में जुटकर एक सक्रिय दल के रूप में उभरा। बांग्लादेश जमात इस्लामी की स्थापना साल 1975 में हुई थी, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में इस संगठन की गहरी ऐतिहासिक और राजनीतिक जड़ें रही हैं। जमात इस्लामी की स्थापना 1941 में सैयद अबुल आला मौदूदी ने मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना से प्रेरित होकर की थी। देश के बंटवारे के बाद ये जमात इस्लामी हिंद और जमात इस्लामी पाकिस्तान 2 भागों में बंट गई। 1971 में जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो जमात इस्लामी के सदस्यों ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया और बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों, छात्रों, मुजीब के सहयोगियों की हत्या करवाई। बंगाली हिंदू समुदाय के ऊपर भी इनका अत्याचारों का इतिहास रहा है। बांग्लादेश का गठन होने के बाद जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके नेता देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए या फिर छिप गए। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद नई सरकार ने जमात इस्लामी से सख्ती हटा ली। इसी साल ये जमात इस्लामी बांग्लादेश के नए नाम से सामने आया। इसने राजनीतिक रूप से खुद को खड़ा करने का काम शुरू किया। खालिदा जिया के नेता के साथ इसने 1991 से 96 और 2001 से 6 के बीच सरकार में भी हिस्सा लिया। कुछ सालों में ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी बन गई। जमात इस्लामी पर 2013 में मुश्किल आई जब इसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दरअसल जमात इस्लामी धर्मनिरपेक्षता का विरोध करती है, जो कि बांग्लादेश के संविधान का प्रमुख सिद्धांत है। बांग्लादेश में वही पार्टी चुनाव लड़ सकती है जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को मानती हो। जमात का उद्देश्य शरिया कानून से चलने वाला एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। जमात इस्लामी के पतन की शुरुआत 2008
2008 में आवामी लीग की सरकार की तरफ से शुरू किए गए युद्ध अपराध न्यायाधिकरण के साथ शुरू हुई। जमात के कई शीर्ष नेताओं को युद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना का साथ देने वाले नेता इसमें कई शामिल थे। जमात के उप प्रमुख दिलबर हुसैन सईदी को नरसंहार, बलात्कार और धार्मिक उत्पीड़न के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। कई दूसरे नेताओं को भी सजा सुनाई गई। इसके चलते जमात ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 60 से अधिक लोग मारे गए और सार्वजनिक संपत्तियों को यहां पर खूब नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट से पता चलता है कि जमात इस्लामी और उनकी छात्र शाखा छात्र शिविर ने इसका विरोध प्रदर्शनों को भड़काने में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि इस्लामी छात्र शिविर के कार्यकर्ता बांग्लादेश में कई विश्वविद्यालयों में थे, जहां उन्होंने छात्रों को सरकार के खिलाफ भड़काया। इस्लामी छात्र शिविर के मुख्य केंद्रों में ढाका विश्वविद्यालय, सिलहट यूनिवर्सिटी और राजशाही यूनिवर्सिटी शामिल हैं। जमात इस्लामी बांग्लादेश के नेताओं के तार आज भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ते हैं। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट में जमात इस्लामी की अहम भूमिका नजर आ रही है, लेकिन एक जमात इस्लामी पाकिस्तान में भी है। हालांकि उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में उसके लोग कोई क्रांति कर डालें। पाकिस्तान आर्मी काफी मजबूत है। सरकार के कामकाज से लेकर विदेश नीति तक में पाकिस्तानी सेना का अहम रोल होता है। आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तान में आर्मी ही सब कुछ है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसी स्थिति शायद ही पैदा कर पाए। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पिछले दिनों कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का ऐलान किया था। हालांकि सरकार के साथ 5 दौर की बातचीत के बाद जमात इस्लामी ने अपना धरना वापस ले लिया। हालांकि जानकारों का कहना यह भी है कि पाकिस्तानी सेना की ओर से दबाव आने के बाद जमात इस्लामी ने अपना धरना वापस लिया था। अब बात करते हैं भारत में मौजूद जमात इस्लामी संगठन की। केंद्र सरकार ने संगठन को देश के खिलाफ काम करने के आरोप में 28 फरवरी 2019 को गैर कानूनी घोषित किया था। इसी साल फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जमात इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। भारत सरकार का मानना है कि ये संगठन लगातार देश के खिलाफ होने वाली गतिविधियों में शामिल रहता है। इसके सदस्यों और अन्य मामलों में NIA भी जांच कर रही है। इस संगठन पर आरोप है कि ये लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के लिए काम करता है। ये पैसा जुटाकर देश में इन आतंकी संगठनों की गतिविधियों को बढ़ाने में सहयोग करता है, जिसमें घाटी में हिंसक विरोध प्रदर्शन, अशांति फैलाना, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने समेत देश में भय और असुरक्षा की भावना पैदा करना है। इससे न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में भय और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। ऐसे में इस संगठन की तमाम गतिविधियों पर अगले 5 साल के लिए फिर से रोक लगा दी गई है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आखिर पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक और बांग्लादेश का असर क्या भारत में भी होता है। और बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।